जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो रोहित क्लासेस सेंटर में। आज क्लास 10th के लिए मैराथन होने वाला है ब्रीथ से संबंधित। तो लगता होगा कि ब्रीथ से संबंधित प्रश्न बहुत हार्ड होता है, लेकिन हार्ड होता नहीं है। बस उसका लैंग्वेज समझना होता है, कहाँ पे क्या कहता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है, बस उतना ही समझना होता है। आज आपके बीच प्रीवियस ईयर का सवाल है ब्रीथ से संबंधित प्रश्न। तो मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट को समझ सके। तो ब्रीथ संबंधी प्रश्न बहुत आसानी से बताएंगे, इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और कोई भी टेंथ के स्टूडेंट होंगे उनके पास भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ हो सके। चलिए देखिए, मैं कॉपी में क्वेश्चन के अनुसार लिख चुका हूं जो प्रीवियस ईयर का सवाल है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न क्या है। देखिए, पहला सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सवाल को समझिएगा, यहाँ पे वैसी जीवा को निकाले कह रहा है जो कि एक दो संक्रिय वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, यहाँ पर सवाल बनता है, यहाँ पर वृत्त दो बनेगा, एक बड़ा वृत्त बनेगा और एक छोटा वृत्त बनेगा। यहाँ पे दो संक्रिय वृत्त की बात कहता है। यहाँ पर हल करते हैं, इसको आंसर है, ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, इसमें एक वृत्त और है, संकेंद्रीय वृत्त है। मान लिया जाए कि आप लोग गोला बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा, ऐसे तो बोर्ड पे ही थोड़ा सा तिरकुर बनता ही है। तो कहता क्या है कि इसमें जो दिया गया है, देखिए इसमें अच्छा, पहले हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को पहले लिख देते हैं, उसके बाद वृत्त बनाते हैं। देखिएगा क्या दिया है, जैसे गिवन दिया है प्रश्न में। क्या प्रश्न में दिया आपको कि दो त्रिज्या है। कितने त्रिज्या है? इसमें त्रिज्या दो दिया है, एक दिया है 5 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। बड़े वृत्त की जीवा को ज्ञात करना है जो छोटे जीवा को क्या करती हो, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। छोटे वृत्त क्या करती हो, स्पर्श करती है। तो पहले तो हम यहां से क्या निकालेंगे, फिगर बना लेते हैं। एक तरह का ये वृत्त हो गया, ये भी एक तरह का वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक केंद्र है, आपको पता होनी चाहिए कि केंद्र बीचों बीच होता है। आप गोला बनाइएगा तो बढ़िया से बनेगा, ये मेरा बोर्ड पे थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। आपको पता है कि एक वृत्त से एक गोला के, या मान लीजिए कि एक केंद्र, ये केंद्र है, इस केंद्र से कहीं भी अगर आप इस लाइन को स्पर्श करिएगा तो जो वृत्त की परिधि पर जो स्पर्श करेगा वही त्रिज्या कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, मतलब कि आर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखा देखिए कौन सा है, स्पर्श कहता है कि छोटे वृत्त से बड़े वृत्त की ओर, ठीक है ना। तो यहां से स्पर्श हम थोड़ा करवा देते हैं, यह स्पर्श हो गया। बड़े वृत्त से छोटे वृत्त के स्पर्श रेखाएं हो चुका है। इसमें एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिल है और एक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिल है, ठीक है। तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जहां से केंद्र पर से त्रिज्या का एंगल बनता है या त्रिज्या का लाइन मिलाया जाता है, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जब कोण बनाएगा तो आपको ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इस वृत्त की क्या निकालना है, तो इस वृत्त को इस स्पर्श रेखा से क्या बोलते हैं, मतलब कि केंद्र से स्पर्श रेखा को मिला दो। तो इनमें लंबाई दिल है, क्या दिल है, एक का दिल है 3 और एक का दिल है 5। तो इसका जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर होगा और इसका लंबाई होगा 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है।
इसका 3 सेंटीमीटर होगा। पहले सबका नाम दे देते हैं। ई तो ओ हो गया केंद्र, ई हो गया ए, ई हो गया बी, इसका नाम दे देते हैं पी। इसका नाम क्या दे देते हैं? पी दे देते हैं। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या, देखिएगा। अब टोटल लंबाई यहाँ से लिखेंगे। ए बी को अगर हम लंबाई लिखेंगे तो लिखेंगे कि ए बी बराबर किसको किनको से मिलकर बना, ए पी, क्या लिखेंगे, ए पी प्लस पी बी, क्या लिखेंगे, पी बी लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो पी लंब है वो ए बी पर है, मतलब कि जो यहाँ पर, हाँ क्या होगा, मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। ए बी का मध्य बिंदु पी है। अच्छा, यहां से हम नहीं लिख सकते हैं, जब ई इसको स्पर्श करेगा तो ये भी इसको स्पर्श करेगा, ये भी कोण मिलाएगा, तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी। अब देखिए यहां से हमको अब इस त्रिभुज को अंतर चलते हैं, ठीक है। आपको लग रहा हो कि इसमें बहुत क्या बोलते हैं, कहानी है बनाने में। अगर इसको बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बनेगा। क्यों आसानी से बनेगा, देखिए। अब यहां से वृत्त को, जो वृत्त में त्रिभुज बना उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। देखिएगा बाहर किस माध्यम से निकाल रहे हैं। यहां से जो हम निकालेंगे, मान लीजिए केंद्र था, सेंटर था आपका, इस केंद्र से इसको हम ये निकाले हैं, इसको निकाले हैं, और इसको हम ये निकाल दिए, ठीक है। इसको ओ था, ये पी था, और ये क्या था, बी था। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये था 3 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, तो इसी को तो ज्ञात करना है। और जो पी का कोण है वो आपका समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है। फिर से इसको हम खड़ा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम खड़ा करते हैं। आप लोग इसी तरीका से बनाए होंगे या पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है, ये जो ओ का कोण है, ठीक है, ये केंद्र पर था, तो 90 डिग्री कौन बना रहा था, पी बना रहा था। तो मान लिया जाए कि ये जो पी है ये तिरछा था, तो हम ये कोण को बी माना है, क्योंकि बी दिया गया है, ठीक है। जब इसको बी दिया गया है तो इसको पी माना जाएगा और इसको ओ माना जाएगा। क्यों, 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि वो क्या है, समकोण है। आपको पता है कि केंद्र पर से अगर एक त्रिज्या बनाती है, उससे स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। देखिएगा, ओपी की लंबाई 3 है, तो ओपी की लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर। पीबी की लंबाई निकालना है, पीबी की लंबाई क्या करना है, निकालना है, तो इसको हम लोग वाट मान लेंगे। तो पीबी की लंबाई निकालना है और ओबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहां से आप लोग को आसान लग रहा होगा कि इसको हम H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, और इसको हम लोग B बोलते हैं। तो यहां से एक रिलेशन बन गया। और रिलेशन क्या बनेगा, यहां से रिलेशन क्या बनेगा, देखिए यहां से रिलेशन बनेगा, H बराबर हाइपोटेनस होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर, ठीक है। तो H का दिया गया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर, P का मान दिया तो नहीं है, तो P को निकालना है, तो P का स्क्वायर रख देंगे, प्लस B का मान दिया गया है 3 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर की जगह तो 25 हो जाएगा, और बराबर P स्क्वायर प्लस 9, तो ये 25 माइनस 9 हो जाएगा, इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। 16 बराबर P स्क्वायर, अगर P को करेंगे तो √16 हो जाएगा, और P बराबर करेंगे तो 4। मतलब कि जो P का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर बोला और क्या गया है कि छोटे वृत्त का स्पर्श करती है तो बड़े वृत्त की ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करना है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो P और B की लंबाई है वो 4 निकला है। P और B की लंबाई क्या निकला है, 4 निकला है, 4 निकला है, आपको पता चल गया होगा। जब ये 4 निकला है तो इसकी जितनी लंबाई होगा उतना लंबाई इसका होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को बीचों बीच क्या कर रहा है, काट रहा है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। अगर AB की लंबाई पूछा जाए
तो ए बी का पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट में लिखा गया है। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है देखिएगा, यहाँ से लिखा गया था ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी या पी बी, ठीक है। ए बी की लंबाई निकालना था, टोटल पूरा वृत्त के स्पर्श रेखा निकालना था, पूरा स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना था। तो ए पी की मान है 4 है और पी बी का मान 4 है, ये भी 4 ये भी 4, तो ए बी का टोटल लंबाई हमारे अनुसार से कितना हो गया, 8 है। कितना आसान हो गया। देखिए ये पहला वृत्त था, इससे हम ये निकाले, इसके बाद ये निकाले, ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न 21 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और 19 का सवाल है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उस चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए क्या कहता है, उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन लगेगा आप लोग ऊटपटांग जैसा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो दिया उसी को मानेंगे। लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या दिया है, एंगल दिया होगा, तो आर दिया है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या दिया है 60 डिग्री। तो पूछता है क्या है, लंबाई निकालिए। कोई बात नहीं, समझिएगा, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है और आपको आसान भाषा में इसको हम समझा रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसका एक केंद्र है, आपको पता होना चाहिए कि केंद्र होता है, इसको ओ बोलते हैं। अब यहां से क्या इसकी त्रिज्या है, तो जब त्रिज्या बनाए, त्रिज्या कैसा है, तो थीटा मतलब जब कोण बनाएगा तो मतलब कि दो एंगल के बीच में बनाएगा, दो एंगल के बीच में बनाएगा, और जब दो एंगल के बीच में बनाएगा तो यहां पर से कितने त्रिज्या स्पर्श होंगे, 2 त्रिज्या स्पर्श होंगे, सॉरी 2 त्रिज्या निकलेंगे, ठीक है। यही जो चाप बना है ना, इसकी लंबाई जो थीटा के अनुसार दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। अब हम मान लिया जाए, अच्छा इसका नाम दे दीजिए, ए हो गया और ये आपका बी हो गया। देखिए एक चीज आपको आप समझा देना चाहते हैं, क्या कि जब भी कोई वृत्त पर, ये वृत्त है, जब भी कोई वृत्त पर कोई त्रिज्या का लाइन खींचा जाता है तो किसको इंडिकेट करेगा, वृत्त की परिधि पर। ध्यान दीजिएगा फिर से, जब एक केंद्र है या हाई केंद्र है, केंद्र को जब त्रिज्या कोई साइड से, ये साइड से भी त्रिज्या निकले, ये साइड से भी त्रिज्या निकले, ये साइड से भी, मतलब हाँ अगर सामने निकलेगा तो डायमीटर मतलब कि व्यास हो जाएगा, लेकिन सामने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तिरछा कोण से निकले और उस त्रिज्या वृत्त की परिधि को स्पर्श करे या वृत्त की परिधि पर घूमे, तो वहां से समझिए कि वृत्त की परिधि पर जब घूम रहा है तब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगेगा। सिंपल बात, जैसे फिर समझिएगा, इस एंगल में वही निकालना है। जैसे एक वृत्त है और एक केंद्र है, केंद्र कहां आ रहा है, तो वृत्त की परिधि पर, तो समझिएगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगेगा। सिंपल बात। हाँ अब जरा समझिएगा, एंगल दिया है तो एंगल किसके अनुसार दिया है, वृत्त की जो परिधि पर। क्यों वृत्त की परिधि पर, क्योंकि ये जो बनाया गया है ना, ये वृत्त की परिधि पर टच कर रहा है, तब डायरेक्ट हम लोग थीटा किसके अनुसार लगा देंगे, वृत्त की परिधि पर। जैसे मान लिया जाए तो निकाला है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई वृत्त पर बना गया है, तो वृत्त की लंबाई होगी, अच्छा पहले तो कोण दे दिया है, तो लिखेंगे कोण कितना दिया है, से बताइए। कोण आपका 60 डिग्री है, कोण आपका क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। अब जब कोण 60 डिग्री दिया है तो निकालना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालना, यही निकालना था ना क्वेश्चन में, थीटा के अनुसार। हाँ ठीक है, चाप की लंबाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर से, ये जब वृत्त पर स्पर्श करेगा,
या वृत्त पर मिलेगा तो ये जो एंगल बनेगा वो वृत्त की परिधि पे बनेगा। जब वृत्त की परिधि बनेगा तो वृत्त की परिधि भी फॉर्मूला लगा देंगे। तो वृत्त की परिधि होता है तो वृत्त की परिधि पर लगा दीजिए 2πr, ये हो गया वृत्त की परिधि। जब वृत्त की परिधि दे और उस पर एंगल पूछे तब कुछ नहीं करिए, बटा 360 डिग्री। ठीक है, इसको हल करते हैं। हो जाएगा क्या, 2 × 22/7 × r का मान दिया है 21 गुने क्या हो जाएगा थीटा 60 डिग्री बटा 360, 6 × 36, 6 मतलब कट जाएगा ही। चलिए ठीक है, फिर अगर 7 21 काटेंगे और 3 दूना के 6 और 2 से 2 खत्म, तो मतलब कि 22 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा चाप की लंबाई। चाप का एल कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यही था हमारा निकालने के लिए, है ना आसान। बहुत तरीका से इसको बहुत आसानी से हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से मैथ सुलभ हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न भी 2018-2019 का सवाल है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, आपका स्क्रीन पर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई क्या होगी। देखिए क्या है, एक बिंदु ए से जो वृत्त से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। सवाल को जरा पकड़िएगा, यह समझिएगा सवाल क्या दिया गया, जो दिया पर उसको लिखिए। दिया गया है ओ से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए पहले एक वृत्त बनाते हैं। चलिए एक वृत्त बनाते हैं और कहता है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त, पहले तो वृत्त बना लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, क्या होता है या सोल्व भी लिखते हैं। एक वृत्त है, एक क्या है वृत्त है। इस वृत्त से OT की लंबाई ए से जो वृत्त का केंद्र है, मतलब ए से वृत्त का केंद्र है, मतलब कि ई केंद्र होगा, यहां से ए की लंबाई है जो टी को स्पर्श करता है। इसका नाम क्या है टी, या टी जो है वो वृत्त को स्पर्श करता है। उसके बाद यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, सीधा लिख लीजिएगा आप लोग स्ट्रेट लाइन। यहां से एक रेखा खींची गई है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसकी दूरी दी है 5, इसकी दूरी दी है 5 सेंटीमीटर, और फिर लंबाई जो AT का लंबाई है, ये हो गया A, ये हो गया O। AT की लंबाई जो दिया गया वो 3 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर का। तब पूछता है कि OT की लंबाई क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। OT की इसको वाट मान लेंगे, जो दिया पर उसको लिखिए। लिखिए यहाँ पर दिया क्या है की लंबाई, AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर OA की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तब पूछता है OT, OT बराबर क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, OT का केंद्र क्या होगा या OT की लंबाई क्या होगा, यही तो पूछता है। अच्छा इस फिगर को फिर से बाहर निकाल रहे हैं। आपको बताए होंगे ई कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री का। जब ये 90 बना सकता है तो इसको अगर हम फिगर को निकाल के रखें, जैसे इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको हम इस माध्यम से निकाल रहे हैं फिगर को, थोड़ा समझिएगा। ये हो गया ए, हो गया ये मूल बिंदु ए है, और इसका जो समकोण बना रहा है वो 90 डिग्री का था। मान लीजिए इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, कहा कि समकोण है, तो इसका नाम हो गया टी, इसका नाम हो गया ओ, ठीक है। ए है AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो पूछा AO की लंबाई, AO की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो OT की लंबाई क्या होगा, इसको निकालना। ये आपको पता हो गया कि EH है, ये आपको क्या दिख रहा होगा H दिख रहा होगा, ये आपको P दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा होगा B, THPB, तो निकालना है B, तो माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हो गया कर्ण आधार लंब। तो फॉर्मूला आप जानते हैं पाइथागोरस ट्री क्या कहता है, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो निकालना है, ठीक है। अच्छा फिर यहां से मान लेंगे H क्या है, H AO न है, तो लिखिएगा क्या OA का स्क्वायर बराबर P क्या है, P हो गया AT,
AT का स्क्वायर प्लस B क्या है OT का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसका तो वैसे लिख देते हैं। अब OA की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो 5 हो गया, AT की लंबाई 3 है तो 3 हो गया, और OT की लंबाई निकालना है तो OT को OT मान लेते हैं। 5 5 25 बराबर 9, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस OT का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर OT का स्क्वायर, ये हो गया 16 बराबर OT का स्क्वायर। तो अगर OT का मान निकाला जाए तो √16 हो जाएगा, और OT बराबर करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब ये जो OT की लंबाई होगा 4 होगा, तो इसका लंबाई कितना होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा होगा, और इतना आसान भाषा में समझा चुके हैं कि ना समझ में आए ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर इसी माध्यम से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।